ले रीमा, थोड़ा सलाद ले ले। जी। हरी ठीक से खाया कर। ओफो, सर दर्द कर दिया इस बच्चे ने तो रो रो कर। महारानी जी न जाने कहाँ चली जाती है, ये हमारे सर छोड़ जाती है। रीमा, जाओ जाकर चुप कराओ। नहीं रीमा, तू कहीं नहीं जाएगी। तू आया नहीं है उसकी, रोता है तो रोने दे। कहते हैं कि हर माँ के दिल में माँ की ममता होती है, मगर यहाँ तो किसी को ममता दूर दूर तक छूकर नहीं गई। वहां पे एक बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराने के बजाय आप लोग उसे दुत्कार रहे हैं। अरे इतनी ममता उमड़ रही है ना कलेजे में, तो उसे अपने साथ लेकर चली जाया कर। हमारी छाती पर मूंग दलने मत छोड़ा कर। हम कोई तेरे बच्चे के नौकर नहीं है। नौकर ना सही, इंसान तो है ना। देख रहा है ना दीपक, कैसी बकर बकर जुबान चल रही है इसकी। एक तो उस बच्चे को छोड़ दी सर दर्द करने को, ऊपर से ये पीछे पड़ी हुई है। देखो शालिनी, आइंदा इस घर से जब भी बाहर जाओ बच्चे को लेकर जाओ। अगर आज के बाद बच्चे की आवाज इस घर में सुनाई दी तो मैं उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, जरा बाहर फेंक के तो दिखाना दीपक। पता नहीं क्यों आज तक मैं तुम्हारी और तुम्हारे इन घर वालों की बदतमीजियां बर्दाश्त करती आ रही हूँ, मगर एक बात याद रखना, जिस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया, उस दिन मैं कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं जिसे सुनकर तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। क्यों मारा सर? क्यों मारा? अबे 200-200 रुपए का बिल पर साइन करा के 100-100 रुपए दिया स्पॉट बॉय को। हैं? कहा बे? मेरा नाम खराब करेगा? हैं? क्या ब्रांड नेम खराब कर रहा मेरा इंडस्ट्री में? हैं? राजा, आजा। निकिता जी, कैसे हैं आप? राजा अगर वीर आएगा तो उसे अंदर मेकअप रूम में भेज देना। नहीं 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 नहीं, ये बात तो मैं नहीं मान सकता भाई। पहली बात तो वीर यहाँ आएगा ही नहीं। पूछिए क्यों? इसलिए कि उसका आना यहाँ बैन है, और अगर गलती से आ भी गया तो मेरी हिम्मत थोड़ी है कि उसको अंदर ले जाऊं, क्योंकि उसको अंदर ले जाऊंगा तो समीर जो है यहाँ एक्शन सीन क्रिएट कर देगा, उसको तो ऊपर भेजेगा और मेरा जो हाल करेगा वो तो मैं जानता हूं। वैसे बाय द वे, ये वीर से तुम्हारा चक्कर क्या है? नहीं, सॉरी, मुझे याद आ गया। समीर ने यही सवाल किया था जब, तो उसके गाल का जो हाल किया था ना, मुझे याद आ गया। आप जाइए अंदर, मैं बाइज्जत ले आऊंगा। जाइए। अरे वीर, निकिता और समीर जौन करना है करे अपनी बला से। अबे हमारा क्या है? हैं? पापा। अरे नेहा, तुम? हाँ पापा, मैं आपसे ये कहना ही हूँ कि आप अपनी कोशिशों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। निकिता को जो आपने मेरे पास भेजा था अपना दूत बनाकर, ये कहने के लिए कि वो इंसान को मैं अपना भाई मान लूं, तो मैं आपसे कह देना चाहती हूँ पापा कि आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। उस इंसान को मैं अपना भाई कभी नहीं मान सकती, और वो इंसान मेरे लिए उस इंसान का एक नाम है, वीर है उसका नाम। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आजकल आपको उस नाम के अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता। पापा, इतने सालों से आप लोगों को अच्छे और बुरे की शिक्षा देते आए हैं, सही और गलत की शिक्षा देते आए हैं। कभी आपने खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखा? 25 साल से आप अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से एक कड़वी सच्चाई छुपाते आए हैं, और अब आप चाहते हैं कि हम इसे इतनी आसानी से मान लें? मैं जानता हूं कि ये बात मानना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि 25 साल से मैंने अपने परिवार से कुछ भी नहीं छुपाया है। यकीन मानो, मुझे तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि वीर मेरा बेटा है। अगर आपका बेटा है तो यकीनन उसकी माँ भी होगी, और अगर माँ होगी तो यकीनन उसके साथ इतना गहरा रिश्ता रहा होगा कि आज उसकी पहचान, यानी कि आपका बेटा आपके सामने आकर खड़ा हो गया है। पापा, आप अपनी पत्नी के गुनहगार हैं। आपने मेरी माँ को धोखा दिया है। ये एक जायज रिश्ते की नहीं, एक नाजायज रिश्ते की निशानी है, और नाजायज रिश्ते की निशानियां
शरीफ घरों का हिस्सा नहीं होती। बस नेहा बस। इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं कहना। कहना तो मुझे पड़ेगा ही पापा, और आज मैं आपसे यहाँ कहने ही आई हूँ कि मुझे शर्म है कि मैं आपकी बेटी हूँ, और उससे भी ज्यादा मुझे शर्म आती है कि आप जैसा एक झूठा इंसान मेरा बाप है। ये जो थप्पड़ आपने मुझे मारा है, ये आपका गुस्सा नहीं, आपकी कमजोरी है, आपका गिल्ट है। इस थप्पड़ का दर्द मुझसे ज्यादा आपको होना चाहिए पापा, आपको होना चाहिए। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली हो गई हूँ। नहीं माँ नहीं, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। पता नहीं क्यों माँ मैं आपसे इतनी दूर चली गई थी, पता नहीं क्यों। एक आप ही तो है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे ठीक सलाह दी है, हमेशा मुझे समझाया है। लेकिन उस निकिता की वजह से मेरी जिंदगी में हमेशा मुसीबतें ही आई हैं। और देखिए ना, अब वो पापा का भी गलत बात में साथ दे रही है, लेकिन इस बार मैं उसकी गलत बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी माँ, मैं नहीं करूंगी। हाँ बेटा, वो तो पूरी कोशिश कर रही है कि मैं उस लड़के को। नहीं माँ नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इस बार मैं उसकी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पापा के साथ चाहे मिलकर कितनी भी कोशिश कर ले कि उस लड़के वीर को मैं अपना भाई और आप अपना बेटा माने, लेकिन नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार अगर निकिता ने अपनी लड़ाई छेड़ी है तो ठीक है, मैं भी उसका डट कर मुकाबला करूंगी माँ। आप चिंता मत कीजिए, उस लड़के को ना मैं अपना भाई और ना आप अपना बेटा मानेंगी, ऐसा नहीं होगा माँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपके साथ हूँ। राजीव, बेटा आज निकिता आई थी। क्या? निकिता यहाँ आई थी? हाँ, वो अकेले नहीं आई थी, वो उसके साथ, अरे वो क्या नाम, वो जिसके लिए तुम आजकल काम कर रहे हो, उसके साथ आई थी। वीर? वीर निकिता के साथ यहाँ आया था? वो वीर को हम लोगों से मिलवाने के लिए लाई थी, कह रही थी कि वो उसका और नेहा का भाई है। क्या? वीर निकिता और नेहा का भाई है? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है राजीव, जरूर हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि वीर मेरे पापा की नाजायज औलाद है। क्या? बेटा, औलाद कभी नाजायज नहीं होती। हाँ, कई बार नाजायज रिश्तों की वजह जरूर बन जाती है। और ये वजह किसी को पसंद होती है और किसी को नहीं। मुझे ये वजह पसंद नहीं है, और मैं पापा से भी साफ साफ कह चुकी हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और ये रिश्ता निभाने के लिए वो मुझे मजबूर नहीं कर सकते। बहुत देर तक उस घर के मामलों में मैं दखलंदाजी नहीं करती आई हूँ, और ना ही मैं करना चाहती थी, लेकिन बस अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब उन्हें भी पता चल जाए कि नेहा के मुंह में भी जबान है और उसे भी फैसले लेने आते हैं।
और खास करके मेरी उस बहन निकिता को। अरे निकिता को उसमें क्यों घसीट रही हो? मैं जानती थी कि उसकी तरफदारी किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते। क्यों, है ना? लेकिन इस बार राजीव आपको मेरी बात सुननी होगी और माननी भी पड़ेगी। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि शायद रिश्ते में मेरा भाई है, उसके साथ आप काम नहीं करेंगे। क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी और पूरे परिवार के लिए भी ये शर्म की बात होगी। मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, और जो उसके साथ रिश्ता रखेगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अबे तुम लोग फिर से नया मोबाइल ले लिए? कहाँ से इतना पैसा का झोल करते हो बे? ए डूबे, इधर आ। हाँ सर, क्या हुआ? अबे तुम स्पॉट बॉलों का 100 रुपया मारते हो, इन लोगों का पैसा मारा करो। देखो हर बार नया मोबाइल ले लेते हैं। अरे भी तुम लोगों से बाद में निपटता हूँ, अभी आता हूँ। ये सब क्या काले काले रंग का मनहूस कलर पहन के आ जाते हो भाई? हैं? ये सब काले वक्त की निशानी है। देखो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए अपना मान के सलाह दे रहा हूँ। गलती तो कर दी है यहाँ आने की, मगर ठहरने की गलती मत करना। अगर समीर को पता चल गया ना, तो इन्हीं काले लिबास में डेड बॉडी भेज देगा बाहर। निकिता कहाँ है? अंदर है। मैं जाना मत, आओ बाहर का रास्ता दिखा दूँ। आज का दिन ही खराब है मेरा, और मैं क्या करूं भाई? अब समीर और वीर का चक्कर है, वही समझें। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ राजा बोलो। अब मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। अगर मैं बोला तो तुम उसको मारोगे, अगर नहीं बोला तो तुम मुझे मारोगे। क्या करूं? साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रहे हो? वो आया है वीर। अरे मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, तुम्हारा डर भी दिखाया, मगर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। भाई देखो, मेरा फर्ज था तुम्हें पटाना, तो मैंने मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। अगर समीर ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो खामखा खून खराबा हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, खून खराबा तो हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो शायद उसका। ये क्या ऐसा खिलौना लेकर हमेशा घूमते रहते हो? इसे तो मुझे बस बहुत जिली खतरों भरी जिंदगी। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपराध के गंदे रास्ते पर चलो। बाय द वे, ये शिक्षा, ये सलाह देने का हक तुम्हें किसने दिया? हमारे रिश्ते ने। एक बहन होने के नाते मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा भाई गलत रास्ते पर चले, और एक बहन कभी नहीं चाहेगी कि उसके भाई की वजह से उसे अपना सर झुकाकर चलना पड़े। And I'm sure, एक भाई कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बहन का दिल दुखाए। एक रिश्ता तो जुड़ा है, मगर अभी भी कुछ लोगों को रिश्ता कहाँ मंजूर है। वैसे मुझे भी किसी नए रिश्ते में बंधने की आदत नहीं है। वीर, नेहा बहुत दिनों तक गुस्सा नहीं रह सकती, और इस सच को कौन बदल सकता है कि तुम हमारे भाई हो।
जब तक ये पूरी तरह से सच में नहीं बदल जाती, मुझे भी अपने पुराने रिश्ते से निकलते निकलते कुछ वक्त तो लगेगा। लाओ मेरा गन दे दो, मेरी गोलियां दे दो। नहीं वीर, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। वीर, मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया था ना। तुम यहाँ से भाग जाओ। इस पागल इंसान का कोई भरोसा नहीं। वीर तुम यहाँ से भाग जाओ। वीर यहाँ से भाग जाओ। वीर तुम यहाँ से भाग जाओ। निकिता समझाओ से। ये पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। वीर तुम यहाँ से भाग जाओ।